डॉक्टर मैनहट्टन डीसी कॉमिक्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है, जो कि अपनी पावर्स के दम पर न जाने क्या कुछ कर सकता है। चाहे हम बात करें डीसी के सारे हीरोज को नॉकआउट करने की या फिर यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी उसमें सरवाइव करने की, डॉक्टर मैनहट्टन ऐसे न जाने कितने सारे खतरों का सामना कर चुका है। लेकिन क्या वो थोर के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में से एक कॉस्मिक किंग थोर, जो कि मल्टीवर्स लेवल के बीइंग्स तक को मार चुका है, जो बीइंग मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन क्या डॉक्टर मैनहट्टन थोर के इस वर्जन को डिफीट कर पाएगा या फिर नहीं, आज की इस वीडियो में यही देखेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या फिर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर मैनहट्टन से। डॉक्टर मैनहट्टन का रियल नेम जोनाथन था। तो जब जोनाथन बड़ा हुआ तो उसे एटॉमिक फिजिक्स रिसर्च लैब में असिस्टेंट की पोस्ट पर हायर कर लिया गया। लेकिन एक दिन जोनाथन गलती से न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के चैम्बर में फंस जाता है, जिस चैम्बर के अंदर की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि जॉन की बॉडी उस एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाई और जोनाथन की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन जब सभी को लगने लगता है कि जोनाथन मर चुका है, लेकिन इस इवेंट के कुछ टाइम बाद ही जोनाथन फिर से अपनी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को रीअसेंबल करना शुरू कर देता है और कुछ ही पल में वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ह्यूमन की फॉर्म में रीअसेंबल कर लेता है। लेकिन इस बार जोनाथन की बॉडी का कलर नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी के जैसा नहीं था, बल्कि उसकी बॉडी का कलर ब्लू था। एंड इस इवेंट के बाद ही जोनाथन को डॉक्टर मैनहट्टन के नाम से जाने जाने लगता है। लेकिन जितना कूल डॉक्टर मैनहट्टन का ओरिजिन था, उतनी ही कूल इसकी पावर्स भी हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, मैटर एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सरे विजन, माइक्रो विजन, डायमेंशन ट्रेवल, टेलीपैथी, टेलीकिनेसी, टेलीपोर्टेशन, साइज शिफ्टिंग जैसी न जाने कितनी सारी ऑसम पावर्स हैं। इस सब के साथ साथ डॉक्टर मैनहट्टन ना ही ओमनीपोटेंट, ना ही ओमनीसेंस और ना ही ओमनीप्रेजेंट है, यानी कि इस बंदे के पास काफी ज्यादा कूल पावर्स हैं। लेकिन क्या तुम लोगों को लगता है थोर डॉक्टर मैनहट्टन से कितना ही पीछे होगा? और क्योंकि हम सब जानते हैं थोर एक एसगार्डियन है और टाइम के साथ साथ एसगार्डियंस की पावर्स बढ़ती जाती हैं, हम ये बात तो जानते हैं। और क्योंकि थोर का ये वर्जन एसगार्ड का किंग तक बन चुका है, यानी कि उसके पास काफी ज्यादा पावर्स हैं। लेकिन जब गैलेक्टस ने थोर को कॉस्मिक पावर्स दी, जिस पावर को देने के बाद खुद गैलेक्टस के पास भी इतना दम नहीं था कि वो थोर से वापस कॉस्मिक पावर्स को ले सके, क्योंकि कॉस्मिक पावर मिलने के बाद थंडर गॉड कॉस्मिक पावर का मास्टर बन चुका था। यानी कि थोर अपनी मर्जी से कॉस्मिक पावर को अब्सॉर्ब और रिलीज कर सकता था। इस चीज के लिए थोर को किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। और अगर ऐसी ही बात है तो देख लेते हैं कॉस्मिक किंग थोर के पास आखिर कौन कौन सी पावर्स हैं। तो थोर के पास हैं लाइक गॉड लेवल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्टेमिना, वेदर मैनिपुलेशन, लाइटनिंग मैनिपुलेशन, इंटर डायमेंशन टेलीपोर्टेशन, स्पीड, मैटर एंड एनर्जी मैनिपुलेशन, हाई हीलिंग फैक्टर जैसी कमाल की पावर्स थोर के पास हैं। जहाँ एक और थोर ने ब्लैक विंटर, जो अपने रास्ते में आने वाले हर यूनिवर्स को अपने अंदर समाये जा रहा था, थोर ने अपने एक ही वार से उस ब्लैक विंटर के अस्तित्व को ही मिटा कर रख दिया था। और ब्लैक विंटर से पहले थोर ओवर पावर गैलेक्टस तक को मार चुका था। वहीं दूसरी ओर डीसी की मोस्ट पावरफुल चीजों में से एक ग्रीन लैंटर्न की रिंग को डॉक्टर मैनहट्टन इजिली तोड़ चुका है। और अगर ये भी कम है तो डॉक्टर मैनहट्टन ने अपने एक हाथ के ग्लो से ही अर्थ के मोस्ट पावरफुल हीरोज को दूर फेंक दिया था। और ये तो कुछ भी नहीं है, डॉक्टर मैनहट्टन प्लेनेट तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो कॉस्मिक किंग थोर भी कहाँ पीछे है? उसने भी स्टॉर्म ब्रेकर को, जो कि बीटा रे बिल का वेपन है, उसे तक तोड़ दिया था। और अगर थोर डॉक्टर मैनहट्टन को ऑलमोस्ट मार भी देता है और बाई चांस थोर के अटैक से डॉक्टर मैनहट्टन की एक भी सेल बच जाती है, तो डॉक्टर मैनहट्टन उस सेल से अपनी बॉडी को फिर से रीग्रो कर सकता है। क्योंकि ऐसा हो चुका है जब अर्थ के सारे हीरोज अपनी पावर्स को कंबाइन कर डॉक्टर मैनहट्टन को मार देते हैं, तो उन हीरोज से डॉक्टर मैनहट्टन की बॉडी की एक सेल बच जाती है और डॉक्टर मैनहट्टन उसी सेल की हेल्प से कुछ ही पल में अपनी बॉडी को फिर से रिग्रो कर लेता है। यानी कि अगर देखा जाए
तो डॉक्टर मैनहट्टन को पूरी तरीके से मारने के लिए उसकी सारी सेल्स को भी मिटाना होगा। लेकिन अगर इस बैटल के विनर की बात करें तो डॉक्टर मैनहट्टन ने अभी तक अपने से ज्यादा पावरफुल या फिर अपने जितने पावरफुल बीइंग से फाइट नहीं की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कॉस्मिक किंग थोर ने ओवर पावर गैलेक्टस और ब्लैक विंटर, जो कि एक मल्टीवर्स लेवल का बीइंग था, उसे तक डिफीट किया है। यानी कि अगर देखा जाए तो कॉस्मिक किंग थोर डॉक्टर मैनहट्टन से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कुछ पॉइंट पर डॉक्टर मैनहट्टन भी काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। सो इस बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, ये चीज कमेंट्स में जरूर बताना। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डिटेल अगर मुझसे मिस हो गई हो तो वो डिटेल भी हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। तो मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।